हेलो। जी सर, दिख रहा है हमको। दिख रहा है आपको? ये एक कंपनी है जिसमें कि ये कंपनी का नाम है, यहाँ पे देखिए। इस कंपनी का नाम है सिद्धार्थ इंडस्ट्रीज। करेक्ट। ये इसका करंट पीरियड है। यहाँ पर इसका करंट पीरियड आ रहा है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 24 टू 31 मार्च 25। ठीक है। आप इसका पीरियड चेंज कर सकते हो क्योंकि अभी फाइनेंशियल ईयर लास्ट क्लोज हुआ है 23-24। तो यहाँ पर इसका हम पीरियड चेंज कर लेते हैं 23-20। सबसे पहले आप ये कह रहे हो कि मुझे स्टार्ट स्टार्ट कराओ, तो सबसे पहले मैं इस कंपनी को बंद कर देता हूँ। ठीक है। जब हम टैली खोलते हैं तो टैली में ये ऑप्शन आता है जो दिख रहा है आपको। सेलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी, बैकअप रिस्टोर। तो बैकअप रिस्टोर बाद में सीखेंगे। पहले सबसे पहले आप देखो क्रिएट कंपनी कैसे होते हैं। यहाँ पे आएंगे आप, ये आया आपका कंपनी इंफॉर्मेशन में क्रिएट मेन्यू पर। आप यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। ये आपकी इसके ऊपर डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी मतलब जहाँ पे आपकी कंपनी सेव हुई। नेम आप कुछ भी दे लीजिए, राजू। ठीक है। एंड कंपनी। ठीक है। ये कंपनी का एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे, दिल्ली। आप पूरा एड्रेस डालिएगा यहाँ पे जब भी कोई डालना होगा, नेम विद पिन कोड। क्योंकि जो भी आप एड्रेस यहाँ डालोगे, आपके जो भी उसमें इनवॉइस बनेंगे, कोई भी डिटेल बनेगी, उस पर वही एड्रेस आएगा। तो इसलिए यहाँ पे आपने कंप्लीट एड्रेस डालना है अपने। मैं अभी इसको मतलब शॉर्टकट इसलिए डाला हूँ क्योंकि टाइम इतना नहीं है हमारे पास। कंट्री इंडिया, स्टेट जिस भी स्टेट में आप हो, अगर आप यूपी में बैठे हो तो यूपी डालना है। दिल्ली में बैठे हो दिल्ली, मतलब जहां आपकी पार्टी है, जहां आप उस पार्टी का अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, दिल्ली। पिन कोड डल गया। फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये जो भी डिटेल है सब डाल दो आप। ठीक है। ये फाइनेंशियल ईयर आपका बिगन फ्रॉम बुक्स, बिगन फ्रॉम, दोनों सेम रहेंगे आपके। पासवर्ड, यहाँ आप टैली का पासवर्ड डाल सकते हो जो जो आपको रिमेंबर रहे। आपने हमेशा याद रखना कि वही पासवर्ड डालना है जो आपको याद रहे हमेशा, क्योंकि एक बार अगर आपने पासवर्ड डाला और भूल गए तो टैली का पासवर्ड खोल नहीं पाएगा कोई भी। क्रैक करना बहुत मुश्किल काम है। तो अभी हम 1 2 3 4 सिंपल एक पासवर्ड दे देते हैं उसको। वीक है। यूज सिक्योरिटी कंट्रोल्स, आप यस कर सकते हैं। इसमें एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएगा। एक्चुअली मेरे पास जो टैली है वो मल्टी यूजर है, तो हम अभी इसको यहाँ नो कर देते हैं। करेंसी सिंबल आपका रुपीज रहेगा। ठीक है। INR। स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, यस। शो अमाउंट, नंबर ऑफ डेसिमल 2। और ये आपकी कंपनी बन गई। टेलीवॉल्ट 1 2 3 4 बन गई। ये अब आपकी कंपनी बन गई है, राजवन कंपनी। करेक्ट। कंपनी आपकी बन गई। अब ट्रायल बैलेंस की बात करते हैं, तो मैं सीधा आपको ट्रायल बैलेंस सिखाने के लिए मुझे नहीं तो कुछ एंट्री मारनी पड़ेगी। मैं आपको सीधा ट्रायल बैलेंस पे ले चलता हूँ। एक कंपनी का जो ट्रायल मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। ये मैंने इसका पीरियड चेंज किया क्योंकि कंपनी की बुक्स अभी लास्ट ईयर की फिनिश हुई। तो हम इसको लास्ट ईयर में आपको सारा कुछ दिखाता हूँ मैं इसमें। अकाउंटिंग एंट्रीज तो आपको पता होंगी, आप अकाउंटिंग एंट्री यहाँ से करते हो। ये आपके सारे जो हैं वाउचर्स हैं, यहाँ से आप डेट चेंज कर सकते हो। ये कॉन्ट्रा एंट्री है, ये रिसिप्ट की एंट्री, ये जर्नल सेल्स, परचेज, क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स। ठीक है। ये आपको जो दिख रहा है साइड में, ये देखो साइड में जो मैं जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है वहां देख लो आप। ठीक है। इसके थ्रू आप एंट्री मार सकते हो। सेल की एंट्री करनी है, यहाँ क्लिक करेंगे आप। रिसिप्ट की करनी है, यहाँ क्लिक करेंगे। आपने एक बात और कह दूं कि अगर आपको एक अकाउंटेंट, अच्छा अकाउंटेंट बनना है, तो एक बात ध्यान रखना कि आपको फंक्शंस जो है ना वो आपके मेमोरी पे होने चाहिए। F6 आपको याद होना चाहिए कि मेरे को रिसिप्ट की एंट्री F6 से मारनी है। पेमेंट की एंट्री F7 से मारनी है। F5 से मारनी है। जर्नल की एंट्री आपको F7 से मारनी है। सेल्स आपको 8 है, 9 आपका परचेज है। कॉन्ट्रा आपकी 4 में। सब याद होना चाहिए आपको। ये याद तब होगा जब आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करोगे। ठीक है ना। यहाँ से आप एंट्री मारोगे। एंट्री मारने के बाद क्या होता है कि आप एंट्री जब मारते हो तो आप लेजर क्रिएट करते हो। लेजर क्रिएट करने के बाद वो उसमें आप ये पूरी एंट्री होती है।
जैसे जैसे आप एंट्री करते जाते हो, लेजर का बैलेंस, हर एक लेजर का बैलेंस चेंज होता रहता है। डेटर है, क्रेडिटर है, कैश, बैंक, कैपिटल अकाउंट। इसके अलावा ये हो गए आपकी बैलेंस शीट के आइटम हो गए। अगर हम आप एक्सपेंस की बात करें तो सेल हो गई, परचेज हो गई, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गए, डायरेक्ट इनकम हो गई, इनडायरेक्ट इनकम हो गई, इसमें बहुत सारे लेजर होंगे। अब क्या होगा, हर एक लेजर जो है, अगर मतलब हम देखें तो सारे के सारे लेजर एट द एंड ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट हो जाते हैं। ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है कि वहां से सारे बैलेंस क्लोज हो जाएंगे। एक बात और, एक चीज बता दूं मैं आपको कि ना, अ, जब हम पीएनएल के जितने भी लेजर होते हैं, प्रॉफिट एंड अकाउंट के जितने भी लेजर होते हैं, वो हमेशा ईयर एंड पे क्लोज हो जाते हैं। ईयर एंड पे क्लोज होने का मतलब है कि वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। आपने 23-24 में मान लो 10,000 रुपए का एक सैलरी का एक्सपेंस कर दिया, तो ज्वाइन हेलो, हेलो, यस सर, ऑडिबल। ओके, आपने पीएनएल में जो एक्सपेंस किए हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो एक्सपेंसेस जो है वो आपके ईयर एंड में क्लोज हो जाते हैं। ट्रायल बैलेंस में वो जाएंगे बैलेंस, बट जब हम नेक्स्ट ईयर लेके जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई भी अमाउंट नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। इसलिए जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर लिखा होता है प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, जो भी पीरियड होगा उसके बाद, 23, 24, 25। मतलब ईयर एंडिंग का मतलब है कि ये बैलेंसेस मेरे पूरे साल के हैं, और ये बैलेंस एंड में मेरे क्लोज होने वाले हैं। ये बैलेंस, इसके अमाउंट आगे नहीं जाएंगे, वहीं के वहीं खत्म हो जाएंगे। और खत्म होने का मतलब है कि जो प्रॉफिट का जो अमाउंट का फिगर है, वो कैपिटल अकाउंट में, जब प्रॉफिट का फिगर कैपिटल बढ़ जाएगी, प्रोपाइटर की, पार्टनर की, क्योंकि आप प्रॉफिट दे रहे हो उसको, उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो जो भी एक्सपेंस है वहीं क्लोज हो जाएंगे। जो नेक्स्ट ईयर हेलो जो नेक्स्ट ईयर बैलेंसेस जाते हैं आपके। हेलो हेलो, हेलो हाँ जी बोलिए। जी, रिपोर्ट बैलेंस शीट का क्या मतलब है? कौन सी रिपोर्ट? रिपोर्ट्स बैलेंस शीट, प्रिंटिंग एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी। ये कहाँ पहुंच गया, मैंने तो अभी कुछ बताया ही नहीं इस बारे में। अच्छा, ठीक है, ठीक। जी, इसके बाद अभी हम बात करेंगे बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट हमेशा बनती है, जब आप बैलेंस शीट पे जाओगे तो हमेशा बैलेंस शीट पे लिखा होता है बैलेंस शीट एज ऑन। एज ऑन का मतलब है इस डेट की बैलेंस शीट। मतलब आप बैलेंस शीट कभी भी, मतलब आप अगर आप 31 मार्च की बना रहे हो, तो उस दिन के बैलेंस बैलेंस शीट में शो करेंगे। अब बैलेंस शीट में दोनों साइड, दो साइड होती है, लाइबिलिटी साइड और असेट साइड, ये दोनों साइड होती है आपकी। ठीक है जी। अब जो भी बैलेंस आपके यहाँ आ रहे हैं, ये बैलेंसेस बैलेंस शीट का हमेशा ध्यान रखना, बैलेंस शीट के जितने भी बैलेंसेस होते हैं वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। हमेशा ध्यान रखना, बैलेंस शीट के आइटम कैरी फॉरवर्ड होंगे, पीएनएल आपका सेम ईयर में क्लोज होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रायल बैलेंस की। तो जब आपके लेजर सारे क्लोज हो जाते हैं, जो आपका जो ट्रायल बैलेंस बनता है, उस ट्रायल बैलेंस में फिगर सारे आते हैं, बैलेंस शीट के फिगर भी आते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस के फिगर भी आते हैं। दोनों फिगर आते हैं, इन दोनों फिगर से ही आपकी बैलेंस शीट बनती है, प्रिपेयर होती है आपकी। क्योंकि टैली तो क्या है कि बहुत फैसिलिटी दी हुई है उसने, आपने एंट्री मारी, 10 एंट्री मारी, वो फिगर आपने अगर ग्रुपिंग सब सही कर रखी है आपने लेजर्स की, तो क्या करेगा आपका टैली, क्या करेगा वो पीएनएल का अपना पीएनएल बना देगा, अपना बैलेंस शीट बना देगा, सब बना देगा। बट कुछ चीजों पे फिर भी आपको, अब जैसे मैंने बैलेंस शीट खोली इस पार्टी की, ये सामने आपको बैलेंस शीट दिख रही है। इस बैलेंस शीट में ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्या क्या हुआ, यहाँ पे सेल आ रही है इसकी 2,39,00,000 रुपीज की। यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 13,85,000 पे, और इसका नेट प्रॉफिट आ रहा है 13,30,000 पे। ठीक है। अब मैं इस बैलेंस शीट पे जब आया तो लाइबिलिटी साइड में कैपिटल, लोन, करंट लाइबिलिटी, और नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आ रहा है। और ये फिक्स्ड एसेट्स हैं, ये करंट एसेट्स हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये, क्योंकि प्रॉफिट है, फर्म का प्रॉफिट है, तो फर्म का प्रॉफिट जो है वो किसको जाएगा, फर्म का प्रॉफिट जाएगा उसके ओनर्स को। उसके ओनर्स उसके पार्टनर्स भी हो सकते हैं, उसके प्रोप्राइटर भी हो सकता है, और कंपनी होती है तो उसकी कैपिटल में जाएगा। ये कैपिटल अकाउंट हम लास्ट में एक ईयर एंड पे एक एंट्री मारते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जो कि इस अकाउंट में चली जाती है।
मैं एक एंट्री मार के दिखाता हूँ ये। जैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस आपका आ रहा है, इस पार्टी ने 13,30,000 रुपये इस साल में 23-24 में अर्न किए। तो अब हम एक एंट्री मारेंगे 13,30,647 जनरल वाउचर के थ्रू एंट्री मारेंगे इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे एक लेजर आ रहा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप जब भी देखोगे ना कोई एंट्री मारोगे, उसका बैलेंस हमेशा यहाँ देखना, आपको हमेशा उसका बैलेंस नीचे दिखा रहा हो। मुझे दिख रहा है इसका बैलेंस, तो मैं इसकी एंट्री क्लोज कर रहा हूँ और मैं इसको कैपिटल अकाउंट में इसके शिफ्ट कर रहा हूँ। ये इसका ऑनर है। टू, यहाँ जनरल एंट्री आ गई, ट्रांसफर टू कैपिटल, क्योंकि प्रॉफिट जो है हमेशा कैपिटल में एंड में ट्रांसफर होता है। करेक्ट, ये हो गई आपकी एंट्री क्लोज। अब देखो, आप इसकी पोजीशन देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। आपने अर्न किया पूरे साल में और वो ट्रांसफर हो गया। अब कैपिटल, अब यहाँ पे क्या हुआ, कैपिटल में चला गया पैसा। ठीक है, अब हम इसका ट्रायल खोलेंगे। ट्रायल कैसे खोलेंगे, डिस्प्ले ट्रायल। ठीक है, ये ट्रायल खोल दिया मैंने। अब ट्रायल में आप ये देखो क्या दिख रहा है आपको, कैपिटल अकाउंट, लोन्स, करंट लायबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट्स, करंट असेट्स, उसके नीचे सेल्स, परचेज, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये जो चीजें हैं, मतलब ये जो नीचे का आइटम है आपका, नीचे का आइटम आपका P&L का आइटम है, ऊपर का आइटम सारा आपका बैलेंस शीट का आइटम है। जब आप नेक्स्ट ईयर की बुक खोलोगे तो आपको ये आइटम, ऊपर के आइटम, ये जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये आपको नेक्स्ट ईयर में दिखेंगे। ये आइटम आपको नेक्स्ट ईयर में दिखेंगे जब आप उसको खोलोगे, अपने आप ही ले जाएगा ये टैली में, टैली। बट ये आइटम आपके इसी साल में खत्म हो जाएंगे, ये आपके आगे नहीं आएंगे। अब आपको, अगर मान लीजिए इस साल में आपको इसके ओपनिंग बैलेंस चेक करने हैं, ट्रायल बैलेंस आप अभी आप जो देख रहे हो, वो ट्रायल बैलेंस आपको दिखा रहा है। ये क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पर देखो आप, ये है क्लोजिंग बैलेंस। कर्सर पे देखो आप, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कर्सर पे, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ दिख रहा है। करेक्ट, अब मेरे को यहाँ पर ओपनिंग इस कर इसी भी शेयर के मेरे को ओपनिंग भी चेक करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, F12। ठीक है, फिर से दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ रहा है शो ओपनिंग बैलेंस, यस। शो ट्रांजैक्शंस, यस। नेट ट्रांजैक्शंस, नो। क्लोजिंग बैलेंस, यस और यस। अब क्या हुआ है, इस जो 1 अप्रैल 23 का जो बैलेंसेस थे, आप ये देख रहे हो क्या कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है पीछे से। कैपिटल अकाउंट आ रहा है, लोन आ रहे हैं, लायबिलिटी आ रही है, असेट और करंट असेट। ये तो नहीं आ रहा ना, ये आपका ड्यूरिंग द ईयर का बैलेंसेस, ड्यूरिंग द ईयर की ट्रांजेक्शन है, फॉर द ईयर एंडिंग की। जब आप नेक्स्ट ईयर लेके जाओगे तो ये भी बैलेंस क्लोज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अब आपने इसका जो प्रॉफिट था 13 लाख रुपए, वो आपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो प्रॉफिट ट्रांसफर होने से क्या हुआ, सेल्स, परचेज और एक्सपेंस सारे नेट हो गए आपके, खत्म। नेट होने के बाद जो बैलेंस बचा वो आपने खत्म ही कर दिया उसको, तो यहाँ पे ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। अब जो नेक्स्ट ईयर में ये बैलेंसेस आपके जाएंगे। कैपिटल लोन, अब लोन क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है, सिक्योर्ड लोन क्या होता है। मैं छोटा सा 5 मिनट इसके ऊपर टाइम दे देता हूँ आपको। सिक्योर्ड लोन वो होता है, और अनसिक्योर्ड लोन, दोनों चीजें बता दो। अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है कि जैसे मैं बताता हूँ, जैसे आपको मान लीजिए आपको आज कार खरीदनी है, कल कार खरीदनी है, और कार खरीदने के लिए आपके पास 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं। कार आपकी 5 लाख रुपए की है। अब अगर आप अपने किसी रिश्तेदार से पैसे ले लो, या अपने पापा से ले लो, या मम्मी से ले लो पैसे, और पैसे लेके आप कार खरीद के ला रहे हो, तो जो पैसा आपने लिया, किसी से रिश्तेदार से, रिलेटिव से लिया पैसे, या किसी से और से लिया पैसा, उसके लिए आपने कुछ दिया नहीं उसको, उसने आपकी जुबान पे पैसे दे दिया कि यार ये मेरा जानकार है, फ्रेंड है, मैं इसको पैसे दे रहा हूँ। तो वो लोन होता है अनसिक्योर्ड लोन, जिसके लिए कुछ भी देना नहीं पड़ता, कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती। और सिक्योर्ड लोन वो होता है कि आपके सब रिश्तेदारों ने मना कर दिया कि यार हमारे पास तो पैसे नहीं है भैया, तो आपने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप कार कंपनी के पास गए कि भैया मुझे कार लेनी है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 लाख रुपए हैं। कार कंपनी कहते कोई बात नहीं जी, हम आपको लोन देंगे। ठीक है जी, कौन देगा लोन जी, ये हमारे पास हमारा पीएनबी बैंक वाले हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये आपको लोन देंगे। अब पीएनबी बैंक वाले आपकी फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे और आपको लोन दे देंगे।
लोन देने के बाद क्या होगा कि वो लोन जो आपने बैंक से लिया, उसके लिए क्या हुआ, आपने एक सिक्योरिटी, कार कार की एक आरसी होती है, आरसी के ऊपर बैंक का नाम लिख दिया जाता है कि जी ये कार जो है इस बैंक ने फाइनेंस करी है। तो क्या हुआ, वो लोन सिक्योर्ड हो गया। अब दोनों चीजों में फर्क हो गया, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड लोन वो होता है जो जिसके अगेंस्ट में कोई ना कोई सिक्योरिटी रखी जाती है, और अनसिक्योर्ड लोन वो होता है जिसके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं रखा जाता। ये सिर्फ आप लोगों की नॉलेज के लिए है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। ठीक है जी, क्लोज। अब हम चलते हैं, क्योंकि मेरा मेन अब आज थोड़ा सा आपको जीएसटी बताने का है। कल मैंने आपको कुछ छोटी सी चीजें और बताई थी, इंट्रा सेल्स, इंटर सेल्स और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। इंट्रा सेल्स, अगर आप दिल्ली के बंदे हो तो दिल्ली में सेल कर रहे हो, इंटर स्टेट दिल्ली से बाहर, और एक्सपोर्ट मतलब इंडिया से बाहर। ठीक है। जब आपकी ये आप टैली पे काम करते हो तो इसमें ना टैली वालों ने यहाँ पे एक फंक्शन दिए हुए हैं आपको, जीएसटी रिकंसिलिएशन रिपोर्ट्स इसमें आ रही है। ठीक है, आप यहाँ पे जाएंगे, इसमें आपके ये रिकंसिलिएशन बताएगा कौन कौन से रिकंसिलिएशन। ठीक है, अभी हम रिकंसिलिएशन पे नहीं जा रहे, हम जाएंगे आपकी रजिस्टर 1, रजिस्टर 2B और 3B रिटर्न्स पे। ये है आपका डिस्प्ले, ये है आपकी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, ये आपका जीएसटी। आप जीएसटी में 3 रिपोर्टें इसने निकाल के दे रही है, रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, रजिस्टर 3B। तो मैं आपको पहले चीजें बताता हूँ, रजिस्टर 1 क्या होता है। रजिस्टर 1 जो है वो सेल्स का आपका रिटर्न, सेल्स की रिटर्न होती है, वो जो ये बताती है कि आपने इस महीने में कितनी सेल करी। ये आपकी रजिस्टर 1 जो पोर्टल पे, जो मैं आपको बताता हूँ पोर्टल पे क्या आता है। ये देखो, जब आप पोर्टल पे कोई फिगर डालते हो ना, तो वहां पर ये कॉलम दिए होते हैं। सबसे पहला कॉलम है यहाँ, ये देखो, ये रजिस्टर 1 की रिटर्न है। अभी ये पहला कॉलम क्या है, B2B, SCZ। B2B का मतलब होता है कि आप जिस पार्टी को माल बेच रहे हो वो भी रजिस्टर्ड है। बी का मतलब बिजनेस टू बिजनेस, B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। अब आप जिस पार्टी को माल बेच रहे हो वो बिजनेसमैन है, उसके पास जीएसटी नंबर भी है, तो उसकी फिगर यहाँ आएंगे B2B में। इसमें फिगर आपका पार्टी का रजिस्टर्ड नंबर, उसका नाम, उसका इनवॉइस, इनवॉइस की डिटेल, बिल नंबर, उसका अमाउंट, टैक्स, सब फिगर आएगा। ये है B2C लार्ज, और यहाँ पे है B2C अदर्स। ठीक है, तो B2C लार्ज क्या है, B2C लार्ज का मतलब है कि आपका कंज्यूमर जो है माल परचेज कर रहा है आपका, उसका इनवॉइस का वैल्यू, सिंगल इनवॉइस का वैल्यू 2,50,000 से ऊपर का है, तो ये B2C का फिगर वहां पे डलता है। ये B2C जो 2,50,000 से कम का फिगर होता है, ये नील रेटेड, अगर आपके आइटम पे टैक्स नहीं लग रहा। ये क्रेडिट नोट, डेबिट नोट जो मैंने आपको कल बताए थे। और एक और चीज बताई थी, काफी इंपॉर्टेंट चीज थी, ये टेबल नंबर 12, HSN समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, मतलब जो माल आप बेच रहे हो उसकी HSN समरी मांग रहा है डिपार्टमेंट आपसे। ठीक है जी, डिपार्टमेंट को देने से पहले फिगर अपने सारे सेव करके रखना। उसके बाद अगला है, इसी का पार्ट है, अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स। आपने पिछले महीने में कुछ डिटेल बिल बनाए थे ऐसे, जिसमें कुछ गलती हो गई आपसे, किसी पार्टी ने आपको गलत रजिस्टर नंबर दे दिया, कुछ और गड़बड़ हो गई उसमें, तो आप अगले महीने, नेक्स्ट मंथ में आप उसको चेंज कर सकते हो। आप अपने रिटर्न को ठीक नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ने करेक्शन का आपको ऑप्शन नहीं दिया रिटर्न। आप रिटर्न भर दो, आपने अगर रिटर्न में गलती करी है तो अगले महीने जो आप रिटर्न भरोगे उसमें अमेंड कर दो पुराने फिगर्स को। तो ये अमेंड है, अमेंड B2B। आप B2B को अमेंड कर सकते हो, B2C लार्ज को अमेंड कर सकते हो, अपने एक्सपोर्ट इनवॉइस को अमेंड कर सकते हो, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, सभी को आप अमेंड कर सकते हो। B2C अदर्स के फिगर को भी आप अमेंड कर सकते हो। ये आपका रजिस्टर 1 का फिगर है। अब हम चलते हैं टैली में। टैली टैली में गए हम रजिस्टर 1। ठीक है, अब इस पार्टी ने क्या है कि अपने सारे फिगर इनपुट कर रखी है। हम पहले इसका एक पर्टिकुलर एक पीरियड खोल लेते हैं। मान लीजिए इस पार्टी की क्वार्टरली, क्योंकि हर एक जितने भी डीलर होते हैं सबको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप मंथली रिटर्न भरना चाहते हो, आप क्वार्टरली रिटर्न भरना चाहते हो।
दो ऑप्शन, दो, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। तो अब हम इसका पीरियड सेलेक्ट करते हैं 1 अप्रैल से 30 जून। ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर जो आपने फिगर रिटर्न में देखे थे अभी पोर्टल पे, वो फिगर अब टैली दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? B2B, B2C लार्ज, B2C स्मॉल, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, एक्सपोर्ट्स, और ये HSN समरी। देखो, ये आ रहे हैं, ये लास्ट में इसके HSN कोड आ रहे हैं, क्योंकि पार्टी छोटी है इसलिए 4 डिजिट का HSN कोड बनाया है इसने। 8414, 8516, इस केस में उसने 6 डिजिट का भी कुछ बना दिया उसने। अब क्या क्या डाला उसने, देखो, डिस्क्रिप्शन, इंटरस्टेट सेल्स, रेट दे रखा है 18%, टाइप ऑफ सप्लाई, गुड्स दे रहा है या सर्विस दे रहा है? गुड्स दे रहा है। और यूकेसी, आइटम किस नंबर, किस मेजरमेंट, क्या है उसकी, सेट है, पीस है, क्या है, क्वांटिटी, ये देखो, ये क्वांटिटी आ रही है आपकी, ये वैल्यू, ये टैक्सेबल वैल्यू, IGST लगा रखा है पार्टी ने। क्यों? क्योंकि उसका पार्टी का पार्टियां बाहर की हैं सारी, इंटरस्टेट आ रही है उसकी। ठीक है, यहाँ पे अगर इंट्रा होती तो CGST SGST भी होता, और ये टोटल टैक्स। ये हो गया आपका GSTR 1। GSTR 1 की रिटर्न हो गई आपकी। इसमें ये सारे फिगर, लेकिन ये सारे फिगर ध्यान रखना आएंगे तब जब आपकी जो एंट्री आप कर रहे हो, सेल्स की एंट्री, तो ये सारा लिंक इसका सेल्स से है। जब आप सेल्स की एंट्री कर रहे हो, उसका पूरा का पूरा डाटा आपका करेक्ट है, उसमें सब कुछ ठीक भरा हुआ है, तब फिगर आपका ये रिपोर्ट सही बनेगी। अब आपकी रिपोर्ट, आपकी ने उस एंट्री में कुछ गड़बड़ कर दी, पार्टी का पिन कोड नहीं डाला आपने, पार्टी स्टेट डालना भूल गए आप लोग, पार्टी का HSN नंबर, जो जो आइटम बेचा, उस आइटम का आप HSN कोड डालना भूल गए, तो क्या होगा? ये देखो ऊपर, क्या है ये, इनकम्प्लीट और मिसमैच इन इंफॉर्मेशन टू बी रिजॉल्व। पहली बार बोल रहा है आपको कि भाई इसको ठीक कर लो। अगर आप इसको ठीक नहीं करोगे तो ये जो नीचे फिगर आपको ठीक नहीं है आपके, मेरे हिसाब से गलत है। फिर आप इन एंट्री को ठीक करोगे। देखो क्या कहता है, मिसमैच इन नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, मिसमैच ड्यू टू टैक्स अमाउंट मॉडिफाइड, मतलब इसमें गलतियां हैं कुछ, आप इन गलतियों को ठीक करो। हम यहाँ जाएंगे, एंट्री मारेंगे, ये देखो कह रहा है स्टेट गलत है आपकी, आपने एंट्री मार जाता स्टेट गलत डाली आपने, स्टेट सही करो आप। ठीक है, जब आप इसको ठीक कर लोगे तो ऑटोमेटिक जो ये फिगर है इसमें आ रहे हैं, वो फिगर यहाँ पे अभी वो फिगर नहीं आ रहे हैं। ये जो फिगर आ रहे हैं ये वो फिगर है जिसमें आपकी एंट्री बिल्कुल करेक्ट है, और ये वो फिगर है जिनमें एंट्री गड़बड़ है, वो फिगर आपके इसमें शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, ये हो गया आपका GSTR 1 की रिपोर्ट। अब हम चलते हैं GSTR 2 पे। ये 2 नहीं है एक्चुअली, ये GSTR 2B है। मैं आपको बताता हूँ GSTR 2B। ये एक पार्टी का, ये है एक पार्टी का, हमने 2B डाउनलोड किया एक पार्टी का, 1 महीने का है, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। पीरियड दिया हुआ है उसका, ये फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है इस पार्टी का, कि भैया इस पार्टी का 21 महीने का फिगर है। अब क्या है इसमें, ये देखो, ये कहता है कि क्रेडिट विच में बी अवेल्ड, मतलब जो आप अपनी 3B की रिटर्न में, इन फॉर्म 3B, वो क्रेडिट जो आप अपने 3B की रिटर्न में क्लेम ले सकते हो। क्या क्या फिगर है इसमें, देखो, B2B इनवॉइस, B2B डेबिट नोट, B2 ई कॉमर्स, ये ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स का मतलब है ना जो मीशो से, अमेजोन, फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल होती है। B2B का ये इनवॉइस है, अगर आपने कोई अमेंडमेंट करी है, क्रेडिट नोट है, तो जो पार्टी आपको सेल कर रही है, जैसे उस पार्टी ने आपका GSTR 1 फाइल किया, तब जो GSTR 1 फाइल करेगी, अगर वो B2B में करेगी तो वो आपकी परचेज 2 में यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिक, रियल टाइम चलता है। अगर वो आज भर देगा तो आज शाम को उसी टाइम आपके B2B में शो करने लग जाएगा। ठीक है, मतलब उसमें वो अभी भरेगा, आपको अभी भी शो करने दिखा देगा, ये आपके 2 में यहाँ पे आएगा। ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। 1 की फिगर 2 में आएगी, ध्यान रखना। 1 का जो आपने फिगर B2B में डाला हुआ, तो 2 के B2B के इनपुट में आएगा, बिल्कुल मैच करता हुआ होगा उसमें। ये रिवर्स चार्ज, अगर कोई RCM है, RCM भी होता है कुछ, ये इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, अगर आपने बाहर से माल परचेज किया है, तो कल मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, कस्टम वाले क्या लगाते हैं उसमें, कस्टम ड्यूटी लगाते हैं और IGST लगाते हैं। तो IGST का तो क्रेडिट मिल जाएगा आपको, तो जो क्रेडिट मिलेगा आपको, वो फिगर यहाँ ऑटोमेटिक शो करने लग जाएगा आपका, कि आपको बाहर से, आपने बाहर से इतना माल परचेज किया है, ये यहाँ पे आएगा आपके। ठीक है जी, ये आपका
टू बी जो है फिगर आपका क्रेडिट का फिगर, मतलब इसमें सारा का सारा क्रेडिट फिगर आएगा। आईटीसी, जिसको आप आईटीसी कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये आपका रजिस्टर टू है। पीरियड दिखाते हैं 1 अप्रैल। देखिए इस पार्टी ने भरा है कि नहीं भरा सही, इस पार्टी ने कुछ सही नहीं भरा है, सब गलत ही गलत कर रखा है। ये रहा। अब इस पार्टी ने यहाँ पे फिगर आ रहे हैं इसके, ये देखो, टू बी रिकनसाइल्ड विद जीएसटी पोर्टल, वो कह रहा है, टैली के आपको कह रहा है कि आप अपने पोर्टल से मैच कर लेना। बी टू बी इनवॉइस, मतलब ये वो बिल है जो आपने किसी बी टू बी से परचेज किए हैं, बिजनेस से परचेज किए हैं, तो इनका क्रेडिट आपको मिलेगा। इसमें क्या, आप देखो पार्टी का नाम आ रहा है, किससे, किसका जीएसटी नंबर आ रहा है, उसके नंबर ऑफ इनवॉइसेस, यहाँ क्लिक करेंगे तो वो बताएगा आपके कि देखो ये इनवॉइस नंबर आपने इस पार्टी से खरीदे हैं, ये इसकी डेट है, ये इसका टोटल इनवॉइस वैल्यू है, ये टोटल टैक्सेबल वैल्यू है, ये आईजीएसटी है, ये आपको आईटीसी क्रेडिट मिलेगा आपको। ये सारे फिगर आपके जो टू बी में शो होंगे आपके। अब ये बी टू बी हो गया, क्रेडिट नोट्स हो गए, इंपोर्ट हो गया, गुड्स हो गया, जो फिगर आपके रिटर्न में मैंने आपको अभी दिखाए, सेम फिगर उसके आपके यहाँ पे भी शो हो टू बी। अब लास्ट है आपका थ्री बी। पहले मैं टैली, मुझे लगता है पहले आपको मैं रिटर्न की कॉपी दिखाया था। ये एक रिटर्न है, ये रहा। एक पार्टी की रिटर्न है, ये इसका रजिस्टर नंबर है, ये पीरियड है, ये इसका ईयर है। अब यहाँ पर ये जो फिगर है, ये वाला, ये वाला, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, दो चीजें हो गई इसमें, आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, दो अलग अलग चीजें हो गई। तो पहले पहले है इसमें आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड, मतलब इसके अलावा जो सेल है, अब आप जो सेल करते हो उसमें बी टू बी सेल कर रहे हो, बी टू सी सेल कर रहे हो, रजिस्टर रन में तो आप अलग अलग दिखाते हो, भेजते हो कि भैया ये बी, हम अलग अलग क्यों भेजते हैं उसमें, हम अलग अलग इसलिए भेजते हैं कि बी टू बी का फिगर अगर हम डालेंगे तो उसमें पार्टी का रजिस्टर नंबर डालना पड़ता है, पार्टी का नाम आ जाता है उसमें। उससे क्या होता है, जब आप डालते हो तो जिस पार्टी को क्रेडिट मिलना होता है उसके टू में शो कर, टू बी में शो करने लग जाता है, वो बी टू बी के फिगर डालने से। लेकिन अगर बी टू सी का फिगर डालोगे तो बी टू सी का फिगर इनवॉइस टू इनवॉइस नहीं होता, बी टू सी का फिगर टोटल होता है, कुमुलेटिव, कुमुलेटिव पूरे पूरे महीने का जो भी पीरियड है, पूरे क्वार्टर का, और पार्टी वाइज नहीं होता, वो स्टेट वाइज होता है। तो वो जो फिगर हम बी टू बी का फिगर रजिस्टर वन में हो गया, बी टू सी का फिगर हो गया, ये दोनों फिगर का जो टोटल फिगर होगा वो यहाँ आएगा, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई में आएगा आपका। उसके ऊपर जो भी आपका टैक्स बना, आईजीएसटी बना, सेंट्रल सी जीएसटी बना, स्टेट जीएसटी बना, ये फिगर आपका आपको यहाँ डालना पड़ेगा कि आपका इस टोटल सेल के ऊपर कितना टैक्स बनता है। इसके बाद अगर आपकी कोई जीरो रेटेड सेल है, नील रेटेड सेल है, और ये है इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, इसको भी हम छोड़ देते हैं, ये आप अपनी अगली नेक्स्ट क्लासेस में देख लेना, तो ये लंबा कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है ये। उसके बाद और भी कॉलम है इसमें, अगर आप सेल टैक्सेबल सप्लाई ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे टैक्स, मतलब अगर आपने इन अमेजोन फ्लिपकार्ट के थ्रू अगर माल बेचा है, तो ये दो कॉलम उसके लिए बनाए हुए हैं कि अगर आप उसके उनके थ्रू बेच रहे हो तो आप यहाँ पर तो डालोगे डालोगे ऊपर वाले फिगर में, नीचे को भी आपको बताना पड़ेगा कि जो मैंने यहाँ सेल करी है ना, ए कॉलम में और बी कॉलम में, वो मैंने इनके थ्रू करी है, क्योंकि इसमें उनका नाम भी पूछता है वो रजिस्टर वन में। यहाँ आपसे थ्री बी के अंदर सिर्फ टोटल टोटल मांगता है आपसे, आपको यहाँ पे पार्टी वाइज नहीं डालना, पार्टी वाइज डालने के लिए आपका रजिस्टर वन दिया हुआ है, वन में हमने सब डिटेल में डालना। ये इसमें बताना है आपको ने कि आपने कोई इंटरस्टेट सप्लाई करी है अनअश्योर्ड लोगों को, कंपोजिशन डीलर को, तो उसकी सेल आपने यहाँ डालनी है और उसका टैक्स बताना है आप। ये है आपका एलिजिबल आईटीसी, जो फिगर आपके जिसे टू में शो हो रहे हैं, आईटीसी अवेलेबल फर्स्ट कॉलम में जो दिया हुआ था, वो फिगर अब आपके यहाँ आएंगे। अगर आपका इंपोर्ट से रिलेटेड है तो वो फिगर यहाँ आएगा, सर्विसेज से रिलेटेड है तो वो यहाँ आएगा, और अगर आपका ऑल अदर आईटीसी, इसके अलावा इन दोनों को अभी मैं छोड़ रहा हूँ,
अदर आईटीसी अगर आपका 5वें नंबर पे है तो वो यहाँ आएगा। ये फिगर नॉर्मली गवर्नमेंट ने थोड़ा सा स्मूथ कर दिया है, कुछ फिगर आजकल ऑटोमेटिक आने लगे हैं। आपको कुछ करना नहीं पड़ता, बस आपको अपनी किताबों से देखना है उसको कि जो पोर्टल पे फिगर आ रहा है वो फिगर जो है वो सही आ रहा है ना, कुछ ज्यादा कम तो नहीं आ रहा। आपको रिकनसाइल करना पड़ेगा। मैंने आपको शुरू शुरू में एक रिपोर्ट दिखाई थी रजिस्टर रिकनसिलेशन की, वो आपको उसी से रिकनसाइल करना होगा कि भैया पोर्टल पे क्या फिगर आ रहा है। पोर्टल पे 100 रुपीज आ रहे हैं, मेरी बुक्स पे 80 रुपीज आ रहे हैं, 20 रुपीज कहाँ गए, मैंने बुक्स में डालना भूल गया, मेरे पास बिल नहीं आया, या क्या हुआ। आपका आपके पास इनवॉइस तो पड़ा 100 रुपीज के, बट क्या हुआ, जिस पार्टी से आपने माल परचेज किया वो पार्टी 1 में डालना ही भूल गई, रजिस्टर 1 में। अब 1 में नहीं डालेगा तो आपके 2B में नहीं आएगा। तो फिर आप पार्टी को फोन करके बोलोगे कि भाई ये तो आ ही नहीं रहा, मेरे को भैया 1 में डाल के दे फिगर। वो 1 में डालेगा तो मेरे शो करेगा। तो ये जो फिगर है पॉइंट नंबर 5, ये ऑटोमेटिक कॉलम आपका ऑटोमेटिक, ये मतलब ये सारे फिगर वैसे ऑटोमेटिक ही आते हैं। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट सर्विसेज, RCM, ISD और ये ITC, ये फिगर ऑटोमेटिक आते हैं। ये फिगर आपका कुछ भरना नहीं है, आपको अभी चेंज नहीं करना। अब जब भी आप चेंज करते हो ना आज की डेट में, तो यहाँ पे रेड मार्क हो जाता है, आपको थोड़ा डेंजर मार्क बताता है कि आप कुछ गलती कर रहे हो, आप चेंज मत करो। हाँ, आपकी इनवर्ट सप्लाई है। अगर आपने मतलब अगर एग्जाम सेल कर रहे हो तो वो मांगेगा जरूर आपसे कि आपकी एग्जाम परचेज भी होनी चाहिए। अगर आपकी एग्जाम सेल है तो आपको एग्जाम सेल कहाँ दिखानी है, हमें यहाँ ऊपर दिखानी थी, यहाँ पे नील रेटेड एग्जाम। अगर आप यहाँ पे फिगर डाल रहे हो तो नेचुरली वो आपसे फिगर नीचे भी मांगेगा। अगर आप नीचे नहीं डालोगे तो मतलब आपकी रिटर्न गलत मानी जाएगी। उसके बाद आपका यहाँ पे ये ये लेट फीस अगर आपने पीछे से पिछले महीने की देनी है आपने, वो सिस्टम बता देगा आपको। ये है आपका पेमेंट ऑफ टैक्सेस की टोटल लायबिलिटी कितनी बनती है, वो ये फिगर पॉपअप होके ऊपर से आएगा। जहाँ आउटवर्ड सप्लाई का फिगर था, ये फिगर वहां से आ रहा है, टोटल टैक्स पेबल। और ये फिर बताया, फिर आपने जो ITC ले रखा है उससे एडजस्ट करा होगा। एडजस्ट करने के बाद अगर कोई फिगर बचता है, मतलब आपका फिर भी शॉर्ट बन गया, तो फिर आपको कैश में जमा कराना पड़ेगा। वो फिगर यहाँ आ रहा है, टैक्स पेड इन कैश, आपने कैश में जमा कराना है। तो ये इस तरीके से आपकी लाइबिलिटी न्यूट्रल हो जाएगी। अगर आप लाइबिलिटी पे नहीं करोगे तो आपकी रिटर्न जाने नहीं देगा, फाइल नहीं करने देगा, कहेगा पहले टैक्स जमा कराओ भाई। ठीक है, ये आपका ब्रेकअप होगा। टैक्स लाइबिलिटी जो आपने डिक्लेयर करी है, या आपकी कितनी लाइबिलिटी आपने डिक्लेयर करी है फॉर जनवरी महीने में, इतनी लाइबिलिटी आपने डिक्लेयर करी है। ठीक है जी, ये आपका 1 2 3B। अब हम चलते हैं आपके टैली, 3B आ गया आपका। हम फिर से पीरियड पे चलते हैं, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर कर लेते हैं इसको, फर्स्ट क्वार्टर में इसका कुछ काम नहीं है शायद। ठीक है, अब देखो ये कॉलम में आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, सेम कॉलम। मैंने यहाँ क्लिक किया, मैं पहले बैक करा। ठीक है, तो फिर से बताया था आपको। पीरियड चेंज करेंगे यहाँ पे, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर। यहाँ आएंगे, यहाँ पे फिर हम एंटर मारेंगे। एंटर मारते हैं, उसने अलग अलग कॉलम दिखा दिए, वही कॉलम है बिल्कुल सेम। आउटवर्ड सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जाम्प्ट। अब यहाँ पे डिटेल, जो ये आपका टैली है, आपका सॉफ्टवेयर है, और आप डिटेल भी देख सकते हो। ये बिल आ रहे हैं मेरे, 3B में नहीं आएगा ये सब, लेकिन ये आपका सॉफ्टवेयर है। आप यहाँ पे देख सकते हो सारी चीज, सब बता रहा है आपको यहाँ पे कितनी सेल है, क्या क्रेडिट नोट डले हुए हैं इसमें। ये आपका जीरो रेटेड, नील रेटेड, कोई फिगर नहीं है इसका। यहाँ पे आता है एलिजिबल ITC, एलिजिबल ITC में उसमें सारा का सारा, यहाँ पे इसमें कोई इंपोर्ट नहीं है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज नहीं है, RCM नहीं है, ISD नहीं है, ऑल अदर ITC पे यहाँ पे भी आप क्लिक करके देख सकते हो कहाँ से माल परचेज किया। ये पार्टियों का क्या आ रहा है, डेट, पार्टी का नाम, GST नंबर, वाउचर बिल नंबर, उसका इनवॉइस नंबर, इनवॉइस वैल्यू, डेट, ये सारे के सारे फिगर आपके। ये IGST का फिगर आ रहा है आपका, टोटल टैक्स आपका IGST कितना बनता है, ये सारा फिगर उसने दे दिया। ये सिर्फ फिगर देता है आपको, अपलोड आपने खुद करना है। यहाँ से अपलोड नहीं होगा, टैली से अपलोड नहीं होता। टैली बस आपको फिगर बना कर देता है। जसोन फाइल टैली में बनती है 1 के लिए। आप अगर 1 अपलोड करना चाहते हो तो 1 के लिए आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट GSTR 1, यहाँ पे एक फिगर दे रखा है, इसके थ्रू ये आपको एक जेसोन फाइल बनती है।
वो जेसोन फाइल बनने के बाद JSON, जेसोन फाइल, ये फाइल जो बनती है, ये फाइल आप अपलोड कर सकते हो पोर्टल पे। जो पोर्टल पे अपलोड करोगे तो जो फिगर आपके टैली में आ रहे होंगे वो पोर्टल पे भी वही फिगर शो करेगा। ठीक है जी। आपको मैंने अब सारी रिटर्न आपको सारी बता दी है, 1 2 3 भी। और हाँ, आपका ट्रायल बैलेंस भी हो गया है। इनपुट टैक्स क्रेडिट, आउटपुट टैक्स क्रेडिट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है परचेज के ऊपर होता है। आपकी सर्विस, आप जो एक्सपेंस बियर करते हो, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसमें भी अगर आपको इनपुट दे रहे हो तो वो भी आपका एलिजिबल होता है क्रेडिट लेने के लिए। आउटपुट टैक्स क्रेडिट, आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स जो है वो आपका सेल्स के ऊपर हो गया। वो गुड्स की सेल भी हो सकती है, सर्विस की सेल भी हो सकती है। जब आप सरकार को टैक्स की पेमेंट करोगे तो जो इन दोनों का नेट फिगर होगा, अगर आपका आउटपुट टैक्स ज्यादा आ रहा है तो आप गवर्नमेंट को पैसे जमा कराओगे। और अगर आपका आउटपुट टैक्स कम हो रहा है तो बैलेंस जो आपका ITC, मान लो जो आपका आउटपुट टैक्स 100 रुपीज है, इनपुट टैक्स 80 रुपीज है, तो आप 20 रुपीज गवर्नमेंट को जमा कराओ। और अगर आपका इनपुट टैक्स 100 रुपीज है, आउटपुट टैक्स 80 रुपीज है, तो 20 रुपीज आपको जमा नहीं कराने, 20 रुपीज आपने गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं देना। 20 रुपीज आपका नेक्स्ट मंथ के लिए, नेक्स्ट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आपका मान लीजिए क्वार्टरली पीरियड है तो अगले क्वार्टर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, मंथली है तो अगले मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा वो GST। ठीक है जी। ये आपका टैक्स सारे जो GST 1 2 3 B की जो रिपोर्ट आपका टैली बना रहा है, ये सारी वो रिपोर्ट है। मैंने अब आपको सब कुछ बता दिया, इसी में सब कुछ आ रहा है। HSN कोड लगभग सभी में आता है, 1 में भी आता है और 2B में है। 3B में HSN कोड नहीं आता। 3B में आपसे सिर्फ वो सेल्स का टैक्स का फिगर और इनपुट का फिगर मांगता है कि आपका टोटल इनपुट, मतलब गवर्नमेंट को टैक्स का फिगर बताओ आप कि आपने लेना है या देना है। तो लेना देने के लिए क्या करना है आपने, सेल्स बतानी है उनको और टैक्स बताना है और इनपुट बताना है कि मेरा इनपुट कितना है। बस अब बता दो कि गवर्नमेंट को भी मेरा आउटपुट और इनपुट में क्या डिफरेंस है, मैं आपको दूंगा या मैं आपसे कैरी फॉरवर्ड करूँ। बस वो 3B का फिगर होता है। सेल्स बतानी है तो 1 रजिस्टर बन जाएगी, 1 पे सारी डिटेल जाएगी। इनपुट का फिगर 2B में आएगा आपके, आपको 2B की रिटर्न भरनी ही नहीं है। 2B ऑटोमेटिक शो होता है आपको, बस आप उसको देख के अपना क्रेडिट ले सकते हो। ये 2B का फिगर है, 2B में ऑटोमेटिक ऑटो पॉपुलेटेड होते हैं उसमें सारे फिगर, आप देख सकते हो उसमें। और आप उसको एट द एंड रिकनसाइल भी कर सकते हो अपने बुक से कि भैया मेरी बुक्स में क्या आ रहा है और पोर्टल पे क्या आ रहा है। ये आपका 2B का फिगर है। ठीक है जी। अ, मेरे ख्याल से मेरा इसके अलावा कुछ आपने कुछ पूछना हो तो बता सकते हो। हेलो, हेलो। यस सर, ऑडिबल हो आप? हाँ हो रहा है तो मैं अभिषेक, मैंने अपनी तरफ से ट्रायल और ये सब कुछ बता दिया स्टूडेंट्स को। अब स्टूडेंट से पूछ लो कुछ, उन्होंने कुछ पूछना है या कुछ नहीं पूछना है, या कुछ और एक उन्होंने हमसे मुझसे कुछ पूछना है। हरविंदर, एक चैट में क्वेश्चन है, लास्ट डेट ऑफ GST। लास्ट डेट ऑफ GST रिटर्न बेटा, अ, दो दो तरह की पार्टीज होती हैं। एक वो पार्टी होती है जिनका टर्नओवर, जिनका पीरियड जो है वो क्वार्टरली होता है। एक वो पार्टी होती है जिनका पीरियड मंथली होता है। दो ही पीरियड मैंने अभी तुमको बताया है। तो जो जिनका मंथली, अब आपका क्वेश्चन जो है ना, स्पेसिफिक क्वेश्चन अभी भी नहीं है। लास्ट डेट ऑफ GST रिटर्न, विच रिटर्न? अब आपको रिटर्न पता चल गई, कौन से रिटर्न के बारे में पूछ रहे हो आप? आपने दो तरह की रिटर्न भरनी है, 2B नहीं भरना है, आपने दो भरनी है, एक GST 1 और एक आपने भरना है GST 3B। ठीक है। तो अगर आप मंथली डीलर हो तो आपके GST 1 की डेट है 11 तारीख, आज लास्ट डेट है। और अगर आप क्वार्टरली डीलर हो तो आपके GST 1 की लास्ट डेट है 13 तारीख लास्ट डेट है। अगर आप GST 3B की रिटर्न फाइल कर रहे हो तो मंथली डीलर के लिए लास्ट डेट है 20 तारीख है। और अगर आप क्वार्टरली डीलर हो तो आपकी लास्ट डेट है 24। मतलब आपने टैक्स उस डेट तक जमा करा। और बताओ। इज देयर एनी क्वेश्चन? किसी को कुछ पूछना है? I think we can move forward. Thank you, sir, for taking this very interactive and amazing class. And now I'd like to invite our president for credential remarks of this meeting for अभिषेक, Supreme पहले Court वो lawyer. फोटोग्राफ। Yes, ma'am. Sorry for that.
आप सभी अपने यहाँ एक बार ओपन कर लीजिए कैमरा, हम एक फोटो ले रहे हैं रिकॉर्ड पर्पस के लिए साथ में। अभी क्विक, निशा, तनु सिंह, हैना, पिंकी, साधना, गौतम। Okay, thank you. Now I'd like to invite our President for Presidency Masters meeting, who is Supreme Court lawyer by profession and former member of National Human Rights Commission. Over to you, ma'am. एक रविंदर, एक एक और मिनट question- अभिषेक मिनट। एक क्वेश्चन और है। बच्चे ने बिल्कुल सही सवाल, क्वेश्चन सही है उसका। रजिस्टर 1 में सेल्स देखते हैं और रजिस्टर 2 में परचेज देखते हैं, बिल्कुल ठीक है। रजिस्टर 3B से क्या देखते हैं? रजिस्टर 3B से कुछ नहीं देखते हैं। रजिस्टर 3B में आपको भरना पड़ता है आपका सेल्स। 3B क्या है? 3B है आपका टैक्स का अमाउंट है। आपने सर गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। हाँ, 3B से आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। तो आपने उसमें बताना गवर्नमेंट को कि भाई मेरी इतनी सेल है, इतना मैंने उसके ऊपर टैक्स बनता है, इतना मेरा आईटीसी है, तो मैंने इतना टैक्स जमा कराना है। या मेरा आपसे टैक्स, मेरा आईटीसी ज्यादा बनता है तो मेरा इतना कैरी फॉरवर्ड है। ये 3B के रिटर्न्स में आपने यही बताना है बस, और कुछ नहीं बताना। सो थैंक यू हरविंदर, थैंक यू वेरी मच। कल का जो हमारा थोड़ा सा हिकअप्स थे, वो आज बहुत अच्छी क्लास, बड़ी सीमलेस चली। इंटरनेट और कनेक्शन का बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा। एंड द वे यू प्रेजेंटेड दिस टेली विद एक्चुअल टेली सॉफ्टवेयर, मतलब उसी को स्क्रीन पे शेयर करके टेली को बताना बच्चों के लिए बहुत यूजफुल रहा। और उसके लिए मैडम मैं अभिषेक का धन्यवाद दूंगा। हाँ, थैंक यू। ये तो welcome. तो ये मतलब वही बात है कि 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास से भी टेली का आपको आइडिया लग सकता है, पर उसको सीखने के लिए आपको बहुत समय लगाना पड़ेगा उसके। और जैसे मैं गूगल पे देख रही थी कि स्टूडेंट वर्जन है टेली के, फ्री डाउनलोड है। तो अगर आप हरविंदर कुछ ऐड करना चाहें तो करें, मतलब आप सब उसको डाउनलोड करके, फ्री डाउनलोड करके मैडम मैंने अपना। बच्चों को एक बात जरूर कहनी है मैंने बच्चों को, कि अगर आपने अकाउंटेंट बनना है तो मैंने पहले भी इन बिटवीन में मैंने बच्चों को क्लास में कही थी कि आपको टैली को ऐसे करना है कि आपने फंक्शन देखने नहीं है, आपको याद होने चाहिए फंक्शन। और याद कैसे होंगे? आपको डे टू डे प्रैक्टिस करनी है, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है आपने उसको, रोज उसको अपने, मतलब रोज उसको टाइम देना है आपने। और जब आप इतना टाइम दोगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। जब चीजें याद हो जाएंगी तो क्या होता है, बेसिक नॉलेज को आप अपग्रेड तभी कर पाओगे जब आपको चीजें पहले से ही कुछ चीजें याद होती है। अब एक ही चीज को अगर आप देख देख के कर रहे हो तो आप आगे नहीं सीख पाओगे, अपग्रेड नहीं हो पाओगे, आपको चीजें याद नहीं रहेंगी। आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना प्रैक्टिस करोगे आप, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप, आपको जितने फंक्शन याद होंगे, आप नई से नई चीजें और सीखते चले जाओ। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। और जैसे हमारा भी एक स्लोगन रहता है कि रेपिटिशन इज द मदर ऑफ रिटेंशन। जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारे दिमाग में आ जाती है। और एक अंग्रेजी का शब्द है मसल मेमोरी, मतलब जैसे साइकिल चलाना आप भूलते नहीं हो, तो जब चीजें आपकी मसल मेमोरी में आ जाती हैं, चाहे वो जीएसटी के फंक्शंस ही हो और टेली के फंक्शंस ही हो, तो आपको फिर वो याद नहीं करना पड़ता, वो अपने आप सब कुछ होता जाता है। पर उसके लिए मेरी इंफॉर्मेशन में भी इनकम्प्लीट हो, पर मैं देख रही थी कि स्टूडेंट वर्जन टेली के फ्री डाउनलोड अवेलेबल हैं, तो आप सब लोग उसको डाउनलोड कीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारा वो जो ग्रुप बना हुआ है उसमें वो क्वेश्चन डाल सकते हैं। आप, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप डाल सकते हैं। हम सीए हरविंदर सिंह जी से आपके लिए वो उसका सोल्यूशन या आपकी 1-to-1 मीटिंग करा सकते हैं। आप सबको कुछ और फर्दर दिक्कत आती है टैली को यूज करने में तो हम उसका करा सकते हैं। और आप सबका बहुत बहुत ईद मुबारक। आज बहुत अच्छा दिन है कि हम ईद के दिन अपनी क्लास ले रहे हैं, और थोड़ा सा हमारा आज नंबर कम है मेरे के, और ईद भी उसका कारण है कि फेस्टिविटी है, सब आनंद ले रहे हैं और मजा कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं। और सबसे जो हमारी रेगुलर पार्टिसिपेंट है फरहत, वो आज भी क्लास ले रही हैं। और सबसे पहले उन्होंने ईद कल भी याद कराया था और आज भी उन्होंने ईद से शुरू किया। तो फरहत, आपको बहुत बहुत शुक्रिया रिमाइंड कराने का, और इतनी रेगुलर क्लास लेने के लिए आपका बहुत बहुत मैं साधुवाद मेरी तरफ से। और आप सभी स्टूडेंट्स का, मैम हाँ हाँ,
साधुवाद होता है आशीर्वाद। और सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने रात के समय में आप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। और हरविंदर सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि एक शॉर्ट इंटरवल पे आपने स्टार्ट किया। कल थोड़ा सा हिकअप हुए, पर आज तो बहुत ही सीमलेस और बहुत बढ़िया और बहुत इफेक्टिव इम्पैक्टफुल क्लास रही। आगे भी आपको हम टेली के लिए परेशान करते रहेंगे, और हमारे स्टूडेंट्स के कुछ अगर क्वेश्चंस होंगे या प्रॉब्लम्स होंगे तो हम आपको फिर से याद करेंगे। और कल की जो हमारी क्लास है वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की है। तो उसके लिए वही वाली बात है कि आप लोग थोड़ा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा अपने दिमाग में, जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी किताबों से खोल के देखें, गूगल से खोल के देखें। थोड़ा आपका अगर बेस बना होगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, तो आपके लिए क्लास में समझना आसान होगा, उसको रिटेन करना आसान होगा। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर ईद मुबारक। और रिपीटिशन इज द मदर ऑफ रिटेंशन। बार बार प्रैक्टिस करोगे आप मास्टर बनोगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू अभिषेक। थैंक यू मैम फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स। आई सभी पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आपको ग्रुप में यूट्यूब का लिंक दिया गया होगा, आप वो हमारा यूट्यूब चैनल है सक्षम रोजगार सोसाइटी का, वहाँ पे आप जाके और भी वीडियोस देख सकते हैं इस क्लास के रिकॉर्डिंग के। और साथ में कुछ जाता नहीं है, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है। हाँ जी बोलिए। हम लोग आता बोल रहे हैं, हमें ट्यूब में हाँ से बोलिए, आता क्या है? ट्यूब में मैं समझा नहीं आपकी बात। हम लोग आता ठीक है, ऐड बोल कर रहे दिया हैं। जाएगा आपको। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, समझ गया मैं। सो नाउ लाइक टू इनवाइट संजू फॉर वर्ड ऑफ थैंक्स। Good evening, dear friends. I am Sanju Saini. On behalf of Saksham Rozgar Society, take the privilege of extend a vote of thanks. To begin with, I would like to express my gratitude to our whole team of the Saksham Rozgar Society for putting so much efforts in conducting this class. I also extend my thanks to CA Harvinder sir for delivering such a wonderful class, engaging the students and providing them with the valuable tips for accounting and GST with Tele. A special thanks goes out to all of you, my dear students, for actively participate in the class. I hope to see each of you in every class with the same enthusiasm. Last but not least, I want to acknowledge the president of Saksham Rozgar Society, Jyotika Kalra, who despite her very busy schedule, consistently attend the class and is unwavering in her determination to enhance its quality. Wishing you a very good night and happy Eid.